अक्षर इबारत हम लिखें जिस पर कहूँगी स्वर्ण के अक्षर इबारत हम लिखें जिस पर कहूँगी नींव का पत्थर इमारत हम बने जिस पर कहूँगी नींव का पत्थर इमारत हम बने जिस पर गुरु क्या चीज होती है कोई जब मुझे से पूछेगा। आखिर आखिर देवनंदी जी किसका नाम है? देवनंदी जी आखिर किसका नाम है? आखिर इनका ऐसा क्या काम है? यह तो उन महान का नाम है, यह तो उन महान का नाम है जो चलते फिरते तीर्थंकर के समान है, जो चलते फिरते तीर्थंकर के समान है। ऐसे गुरु हमने पाए, हमें इसका बड़ा अभिमान है। ऐसे गुरु हमने पाए, इसका हमें बड़ा अभिमान है। धर्मश्री बंधु, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर। ऐसे तो जीवन में 3 गुरु होते हैं। एक हमारे जन्मदाता माता पिता जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, जो हमारे लिए संस्कार से संस्कारवान तो करते हैं, लेकिन पुनः उसी संसार में लगा के 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। दूसरे हमारे लौकिक शिक्षा गुरु होते हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन में जीवन यापन कैसे करना है, अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाना है सिखाते हैं। और तीसरे हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, जो स्वयं जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर हमें चला के स्वयं देते हैं और साथ में अपने शिष्यों को भी तरह के ले जाते हैं। कहते हैं जिनके दिन की शुरुआत जिनके वर्ष की शुरुआत, जिनके भाव की शुरुआत गुरु भक्ति से हुआ करती है, उनके जीवन में कोई भी रिद्धि सिद्धि उपलब्धियां अनायास अपने आप प्राप्त हो जाया करती हैं। जो अपना जीवन, अपना दिन, अपना वर्ष, अपना भाव गुरु को याद करके, गुरु को स्मरण करके, गुरु की भक्ति करते हुए प्रारंभ करते हैं, उनको फिर बाद में साल भर आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप आगे बढ़ते जाते और उनके पीछे गुरु का आशीर्वाद उनको आगे बढ़ाता जाता है। भक्ति किसकी भक्ति और कैसी भक्ति? तो किसी ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। वह गुरु जिन्होंने भगवान का रास्ता दिखाया, वह गुरु जिन्होंने भगवान दिखाया, ऐसे गुरु की बलिहारी है। कहते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया जाता है, गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु चाहे तो हमें कंकर से शंकर बना सकता है, गुरु चाहे तो हमें जीरो से हीरो बना सकता है। भक्ति करनी चाहिए गुरु की, लेकिन भक्ति यानी क्या होती है? भक्ति कैसी होती है? भक्ति यानी जुड़ना, भक्ति यानी गुरु के बीच का हेतु, गुरु के बीच का सेतु। एक पुल होता है ना, अगर किसी समुद्र पर एक पुल बांध दिया जाए तो हम इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। वही माध्यम है भक्ति का, गुरु से जोड़ने का। भक्ति माध्यम होती है जो गुरु से हमको कनेक्ट करती है। भक्ति रास्ता है उस पावर हाउस का, उस ऊर्जा का जो हमें गुरु से जुड़ाती है, गुरु से जुड़ने का मौका देती है। आपसे पूछा जाए आप अपने गुरु को कब याद करते हैं?
सबके जीवन में एक ना एक गुरु तो होगा ना, होगा। और अगर नहीं होगा तो हमने कल भी बोला कि गुरु जीवन में होना आवश्यक है। अगर गुरु नहीं होगा तो आपके जीवन का मार्गदर्शन भी नहीं होगा। अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आपका कल्याण भी नहीं होगा। जिनके जीवन में गुरु है उनका जीवन शुरू हो गया, और जिनका जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ। तो अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप अपने जीवन में गुरु को अवश्य बनाएं। एक ना एक गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। हम आपको पूछ रहे थे कि आप अपने गुरु को कब याद करते हैं? जब कोई तकलीफ हो, जब कोई संकट आ जाए, जब कोई कष्ट आ जाए, जब कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए तो फिर गुरुदेव की याद आती है, गुरु माँ की याद आती है। फिर दीदी को फोन लगाया जाए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी तकलीफ है, माता जी को बोलो आशीर्वाद दें, हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी विपदाएं, हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाए। यही ना, ऐसा ही होता है। आपको गुरु की याद तो तभी आती है जब आपको कोई तकलीफ हो, कोई संकट हो, कोई कष्ट हो। और हमसे पूछो माता जी आपको अपने गुरु की याद कब आती? हम आपको बोलेंगे कि जब भूलते ही नहीं है तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। 24 घंटे हर प्रति क्षण, हर सेकंड गुरु हमारे हृदय में वास करते हैं। उनको भूलने की तो बात ही नहीं। जब भूलते ही नहीं तो याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु भक्ति, वैसे हम आपको कल सब कुछ बता चुके हैं, हमें पता था कि कल थोड़ा सा समय मिलेगा। गुरु भक्ति कैसी होती है? गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सेवा। सभी ने बहुत कुछ बोला, माता जी की अपने गुरु के प्रति भक्ति है। हमने भी बहुत कुछ बताया था कल कि इतने सारे शिष्यों में एक मैं अनोखी शिष्या हूँ, जिसको कितना बोलूं, जितना बोलूं 2 घंटे कम पड़ेंगे। अगर गुरु ने हमारे ऊपर सबकी तुलना में जो एहसान या जो उपकार किए, अगर हम बोलने को बैठेंगे, तुलना करने को बैठेंगे तो कम से कम 2 घंटे चले जाएंगे। आप समझ सकते हैं, एक माँ को अपने बेटों में से किसी एक बेटे को चुनना, और उसमें भी उन सभी बेटों के सामने बोलना कि ये वाला बेटा हमारा सबसे लाडला है। बहुत मुश्किल होता है। आप सब जन्मदात्री माँ बैठी है, उतना ही मुश्किल होता है एक गुरु को अपने 50 शिष्यों के बीच में बोलना कि इन सब शिष्य शिष्याओं में से सबसे लाडली प्रज्ञाश्री माता जी। और माँ बाप तो छिपा लेते, अपने मन को दबा लेते कि एक बच्चे को पता चल जाएगा तो दूसरा बच्चा क्या करेगा। लेकिन गुरु ने छिपाया नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4, 6-6 बार गुरु सबके सामने बोल चुके कि सबसे लाडली शिष्या अगर कोई है तो प्रज्ञाश्री माता जी। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा, और हम इतने बड़े बड़े आचार्य, और हम उस प्रतिष्ठा में इतने से, हमारा रोल इतना सा, उसके बावजूद भी इतने सारे शिष्य, बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े बड़े शिष्यों ने बड़े बड़े कार्य किए। हम तो बहुत छोटे थे, हमने कुछ नहीं किया। फिर भी सब शिष्यों में अगर गुरुदेव ने किसी को लिखित पदवी दी तो इतने सारे 70-80 शिष्यों में, शिष्य तो बहुत सारे थे, कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य और कुंतु सागर जी के उत्तराधिकारी देवनंदी जी, लेकिन देवनंदी महाराज जी से दीक्षित जो शिष्य, उन 70 शिष्यों में मात्र एक प्रज्ञाश्री माता जी एक ऐसी थी जिसको गुरुदेव ने लिखित जैन संस्कृति संरक्षिका की पदवी, देवपुत्री की पदवी से अलंकृत किया। पदवी या उपाधि कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते उपाधि तो व्याधि है, लेकिन बात बड़ी ये है कि गुरु की आशीर्वाद और गुरु की छत्र छाया। बहुत सारे भक्त होते हैं, उतने भक्तों में अगर गुरु एक का नाम ले लो, अगर इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे भक्त में अगर गुरु एक का नाम ले ले, मनीष भाई, विमल भाई, यालका आंटी, ऐसा किसी का एक का नाम ले लें तो क्या होता है? थोड़ा तो मन में कुछ अच्छा लगता है, मन गदगद हो जाता है कि कुछ तो है ना। शिल्पी
बेटी भाभी कमला, कुछ तो है कि गुरुदेव हमारा नाम ले रहे हैं, गुरुदेव हमारा, गुरु माँ हमारा नाम ले रहे हैं, कुछ तो मिला हमको। सोनल भाभी है ना, ऐसा मन में होता है, वैसे ही हमें मन में फीलिंग होती है कि हाँ, लेकिन हमारा भी समर्पण। आप गुरु का बनना चाहते तो पहले गुरु को अपना बनाना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए कि हम गुरु के बन जाए। एक माँ की जिम्मेदारी होती है, एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सुरक्षित करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और इस योग गुरु को बनाना कि पूरी लाइफ कभी लड़खड़ाए ना। उसी प्रकार से गुरु की जिम्मेदारी होती है, जब आप अपने गुरु बनाते हैं तो उस गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब हम अपने सब शिष्यों का पालन पोषण करें, सभी भक्तों पर ध्यान दें, इतना आशीर्वाद लौटाते हैं कि हमारे भक्तों को कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। लेकिन बस बात इतनी है कि अगर आपने अपने मन के दरवाजे खोल के रखे, अगर आपको अपने घर में किसी अतिथि को आमंत्रित करना है, ध्यान से सुनना, आपको किसी मेहमान को बुलाना है, आपने मेहमान को इनविटेशन भी दे दिया, लेकिन जब मेहमान के आने का समय हुआ तब आपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखी, तो क्या मेहमान आपके घर में आएगा? नहीं आएगा। बस यही आपको समझना है कि अगर आपने ऊपर से तो श्रीफल चढ़ा दिया, माता जी हम आपको अपना गुरु स्वीकार करना चाहते हैं, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन बाहर से तो बोल दिया हमने गुरु बना लिए, लेकिन अंतरंग से अगर आप में गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति आस्था नहीं है, कभी गुरु डांटते भी हैं, कभी गुरु फटकारते भी हैं। कुम्हार होता ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो बाहर से उस मिट्टी पर ठोकर मारता है, देखिए ना। पारस भैया नाम क्या नाम है? ऋषभ भगवान ऋषभ देव, पारसनाथ भगवान एक ही है। तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी का तो बाहर से तो ठोकर मारता, लेकिन हाथ पीठ अंदर से लगाए रहता कहीं टूट ना जाए। वैसे ही गुरु होते हैं, बाहर से भली डांटते हैं, बाहर से भली फटकार रहे, बाहर से भली कुछ बोलते हैं, लेकिन अंदर से एक हाथ से प्यार की थपकी देते हैं, एक हाथ से सहलाते हैं, कभी हमारा शिष्य विचलित ना हो जाए। ऐसे होते हैं गुरु। गुरु के प्रति गुरु ने जब डांटा तो कहीं आपकी श्रद्धा कम तो नहीं हो रही, कहीं आपके मन में गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति आस्था कम तो नहीं हो रही। अगर आपके मन में गुरु की डांट से, गुरु की फटकार से गुरु अगर आपको अनदेखा कर रहा है, अगर आपके मन में उनके प्रति कुछ भावनाएं हो रही हैं, अभिनय आ रहा है, आश्रद्धा के भाव हो रहे हैं, तो फिर आपको भक्ति का फल नहीं मिलेगा। और अगर आपने अंतरंग के जो दरवाजे हैं, अपने हृदय के, अपने मन के जो दरवाजे हैं, उनको बंद करके रखा है, तो गुरु यहाँ से कितना भी आपको आशीर्वाद देते रहें, वह आशीर्वाद आप तक नहीं पहुँचे। आशीर्वाद पहुँचता है, आशीर्वाद करता भी है। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत लोग जो परिचित हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीरो थे और गुरु बनाने के बाद, गुरु की सेवा भक्ति करने के बाद धीरे धीरे, एक साथ नहीं उठाते हम, एक साथ उठा देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे सब अपने यहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और गुरु के प्रति ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति रखते हैं, तो आगे आगे उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी, कभी आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र मन के दरवाजों को खोल के रखिए ताकि आशीर्वाद यहाँ से भेजें और अंदर तक पहुँच जाए। दरवाजे बंद होंगे, भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो आशीर्वाद अंदर तक पहुँचने वाला नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसे भी जनो, लेकिन गुरु पर श्रद्धा कभी भी कम नहीं करिए। जिसके जो गुरु हैं, अपने अपने गुरुओं पर जितने भी पिच्ची कमंडलधारी हैं, सभी की भक्ति करिए, सभी की सेवा करिए, लेकिन आपके जो गुरु हैं उन गुरु के प्रति आपकी जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो बना के रखिए। आपकी भक्ति, आपकी जिम्मेदारी, जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों को स्टैंड करना होता है, बच्चों को सही लाइन पर लगाना होता है, बाद में बच्चों की जिम्मेदारी है कि बाद में अपने
अपना फर्ज निभाते हैं, वापस आपको अपना फर्ज निभाना है, गुरु को संभालना। आप देख रहे हैं पंचम काल है और पंचम काल में लोग स्वार्थी हैं, लोग स्वार्थी हैं। कहीं जाओ, एक दिन को कोई साधु को लाने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन के लिए कोई चौका लगाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर कोई साधु कोई व्यवस्था कर दे समाज में, बुरा नहीं मानना। सब लोग बैठे मुंबई वाले, सूरत वाले, इधर से और भी कहीं बाहर के, ये सच्चाई है। आज का इंसान ऐसा होते जा रहा है, स्वार्थी होते जा रहा है। ऐसे तो भले ही बोलते गुरु गोविंद दोनों खड़े, या बहुत सारी बातें बोलते भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, बस मंच तक बोलने की बातें रह गई हैं। जब असलियत में झांक के देखो तो एक दिन को कोई साधु को लाना नहीं चाहता, एक दिन कोई साधु की सेवा करना नहीं चाहता। अगर किसी शहर में, किसी नगर में, किसी गांव में साधु गए, मंदिर से 10 कदम तक छोड़ देते, गुरु अपने रास्ते और आप अपने घर। कैसे गुरु की सेवा होगी, कैसे गुरुओं की भैया विनती होगी। गुरु पूर्णिमा आई और गुरु पूर्णिमा पे सब जगह अपने अपने गुरुओं के पास लोग चले जाते हैं, भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन गुरु के प्रति जो सेवा, जो जिम्मेदारी होती है, आपको समझनी पड़ेगी। अपने अपने गुरुओं की जिम्मेदारी भी ले ली। हम तो ऐसा बोलते हैं कि 1550 साधु हैं, इतने ही है ना, 15.5। और जैन समाज कितनी है, कितनी है बोलो भाई? 50 लाख 1 करोड़ के बीच में 1 करोड़ जैन समाज है। अब हमें ये बताइए कितनी शर्म की बात है कि हमारे 1 करोड़ जैन लोग क्या 1500 साधु को नहीं संभाल सकते? क्या 1500 साधुओं के चातुर्मास, 1500 में से चातुर्मास तो मुश्किल से 500-600 जगह ही होंगे, तो नहीं कर सकते क्या? क्या पेवर है? एक व्यक्ति एक साधु को संभाल सकता है, इतनी कैपेसिटी रखते, फिर भी भावना अंदर में नहीं है, भावना अपने मन के अंदर नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा मनाने का कोई मतलब नहीं है। जब गुरु आपको भर भर के देते हैं, इतना सा लेते हैं, वो दरिया भर लुटाते हैं। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, जिस व्यक्ति के पास खाने को नहीं था, या जिस व्यक्ति के पास खुद का बिजनेस नहीं था, खुद की फैक्ट्री नहीं थी, खुद की कंपनी नहीं थी, आज गुरुओं के आशीर्वाद से उनका सब कुछ चल रहा, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि हम गुरु की भक्ति करें, गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं? कुंद आचार्य ने कहा है कि अगर आप अपने द्रव्य का सदुपयोग नहीं करते हैं तो दान भोग अन्यथा नाश आपके द्रव्य का होने वाला है। कल हमारी चर्चा चल रही थी, रेखा आंटी, क्या सीधा आंटी सब बैठे थे और बहुत सारे लोग, मम्मी अभी सब बैठे थे, चर्चा चल रही थी। सामने वाले इंसान के पास अरबपति खरबपति था, लेकिन फिर भी नाम नहीं इधर के नहीं, फिर भी उसने अपने द्रव्य को कभी दान में नहीं दिया, कभी अपने भाई बांधवों को नहीं खिलाया, कभी किन्हीं साधु को अपने घर में नहीं लाया आहार के लिए। आज ऐसी दशा है कि पैसा इतना है, लेकिन खुद की घरवाली खुद के पति को मार रही है। इतना पैसा होने के बाद दवाई नहीं कराई जा रही है, इसका मतलब समझते हैं? गुरु की भक्ति नहीं करना, भगवान की भक्ति नहीं करना। जैन कुल में तो जन्म लिए, लेकिन जैन कुल में कैसे रहना ये समझ नहीं। आप अपनी सभी बोल रहे थे माता जी बहुत सरल है, माता जी बहुत सरल है। सरल बनने का जमाना तो नहीं है, लेकिन साधु का तो कार्य होता है सरलता। हमारे गुरुदेव ने सिखाया है ऐसा कि सरल बनने का जमाना नहीं है, जो जैसा उसके लिए वैसा, ऐसा ही है ना, जैसे को तैसा करना चाहिए, तभी आप समझेंगे, है ना। प्रियंका भाभी इतना हंस रहा है, धर्मस्नेह बंधु क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? अगर साधु सरल बन के बैठ जाए ना, तो आप बोलोगे माता जी को तो कुछ पता ही नहीं, और आप हमें 4 बातें सुना के 9 दोगे, है ना। इसलिए थोड़ा तो बनना पड़ता है, और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए आज गलती की है, कल फिर से गलती ना हो, क्योंकि कहते हैं ना, जो गलती पर करे गलतियों से शैतान कहते हैं, जो गलती कर ना माने उसे हैवान कहते हैं, जो गलती कर सुधारता है उसे इंसान कहते
भक्तों की परीक्षा, एक श्रेष्ठ भक्त और एक विशेष भक्त। जो विशेष भक्त होता है वो चाहता है गुरु हमन को ही देखे, गुरु हमारी सुने, गुरु हमारा ही कहे, गुरु हमारी ही माने और गुरु के कानों से चिपका रहता है। समझ में आ रही है? जो विशेष भक्त होता है वह ऐसा विचार करता है हमारी सुननी चाहिए, हमारी देखनी चाहिए, हमारी बोलनी चाहिए, हमसे ही बोलना चाहिए, जैसा हम कहें वैसा ही करना चाहिए। लेकिन जो विशेष भक्त होता है वो विचार करता है ऐसा मौका कम मिलने वाला। हम तो जितना हो सके गुरु को निहारते रहें, जितना हो सके गुरु को देखते रहें, गुरु के चरणों को पकड़े रहें। जो ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं वो होते हैं श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ। आज सुनील भैया आए विनयांजलि रहने को, भले ही 4 शब्द बोले, लेकिन 4 शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। गुरु को अगर ऐसा कोई बोलने वाला मिल जाए ना, गुरु को कोई अगर ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए, आप चिंता मत करो, हम हैं, हमसे जितनी सेवा होगी हम करेंगे। बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। हम भले ही कितने तकलीफ में हो, कितने बीमार हो, जब गुरु के पास रहती थी ना, चतुर्दशी का उपवास करती थी, दूसरे दिन पहले से दीदी को 7:30 बजे गुरुदेव बोल देते थे, प्रज्ञा श्री माता जी को 8:15 बजे हार को उतार देना, उसको शुगर है, बीपी है, तकलीफ हो जाएगी। और साधुओं को क्या बोलते थे, हमको डर लगता है उपवास करेगी, एक आधा दिन इसकी समाधि ना हो जाए। गुरुदेव के चरणों में जब रहती थी तो ऐसा रहता था। और आज गुरु के चरणों से बिछड़ी, गुरु का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद की ये ताकत है कि आज 11 बजने को है फिर भी इस मंच से बोल रही हूँ। जब उनके पास रहती थी बोलने की ताकत नहीं होती थी, लेकिन उनका आशीर्वाद ही है, उनकी ताकत है जो हम आज आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपके सामने बोल रहे हैं। ये गुरु की शक्ति, गुरु के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। तो जब कोई ऐसा मिलता है, गुरुदेव बोलते बेटा चिंता नहीं करना, मैं हूँ, तो इतना सुकून मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि फिर बड़े बड़े कार्य कर लो, बड़ी बड़ी डेयरिंग कर लो, फिर डर नहीं करता। इतना लंबा विहार करके आए, नमोकार द्वीप पर सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से समय दिया। हमने फिर बाद में बिहार में किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि सबने 1-1 महीने, 1.5 महीने का समय दिया था, सबकी घर गृहस्थी, हमने किसी को नहीं बुलाया। फिर भी इतनी गर्मी में डेयरिंग के साथ हम लोग विहार करके आए, हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तबीयत खराब हुई और ऐसी तबीयत खराब हुई कि डॉक्टर ने हिलने को मना किया। हाँ, गुरुदेव थोड़ा उस समय स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने थोड़े से आदेश दिए, आपको 1 महीने औरंगाबाद में रहना है, मतलब रहना है, ना कोई प्रवचन, ना कोई क्लास, ना कोई एक्टिविटी। उनकी बात मानी, 1 महीने में हम पुनः खड़े हुए, तबीयत अच्छी हुई और नागपुर का काम। जबकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कम से कम 1 साल तो बिहार नहीं करता है, इतनी तकलीफ, फिर भी गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है। जब गुरु बोलते मैं हूँ, चिंता किस बात है। तो ऐसे ही जब हमको कोई बोलने वाला मिलता है, उन्होंने इतनी सी बात बोली, इतनी सी बात में उनकी आंसू झलकता है, ये होती अंतरंग की भक्ति। जब अंदर से गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण होता है तो आंखें अपने आप झलका देती हैं। लेकिन आज तो आप लोग गुरुओं की परीक्षा करने होते हैं, है ना? गुरुओं की परीक्षा, गुरु प्रतिक्रमण करते क्या, गुरु सामायिक करते क्या, गुरु एक टाइम आहार लेते क्या, गुरु पंखा यूज करते क्या, गुरु व्हीलचेयर यूज करते क्या, गुरु प्रवचन देते क्या, ओ महाराज जी को प्रवचन आते क्या, ओ माता जी को अच्छे से प्रवचन आते क्या? अगर अच्छे से प्रवचन आते हैं, अच्छे से कलेक्शन करवा देते हैं, अच्छे से इनकम करवा देते तो फिर ठीक है, चातुर्मास का श्रीफल चढ़ा दो। अन्यथा जिन गुरुओं को प्रवचन नहीं आते, जिन गुरुओं की प्रभावना नहीं है, जिन गुरुओं से कलेक्शन नहीं, उनको कौन, उनका कौन, बताइए, विचार करिए। ऐसे गुरु पूर्णिमा नहीं बनाना, कम से कम आज गुरु पूर्णिमा के दिन इतना तो नियम
मैसेज कहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जितना बने उतनी प्रभावना करेंगे। आज आप चाहते हैं कि हमें द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए, है ना अनुराग भैया? कैसा गुरु चाहिए? द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए सभी के लिए। और शिष्य कैसा बनना है? बोलो हैं? ऐसा होता है द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए, लेकिन शिष्य एकलव्य जैसा नहीं बनना है। हम कहते हैं अगर आपको द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए तो पहले एकलव्य के जैसा शिष्य बन के दिखाइए। जब एक बार गुरु ने गुरु दक्षिणा में कहा अपने हाथ का अंगूठा दे दो, उसके पास तो एक ही कलम, उसकी जीविका का, उसकी आजीविका का एक ही साधन था धनुर्विद्या, और बिना अंगूठे के धनुष चला नहीं सकता। फिर भी गुरु को उसने गुरु के सामने अंगूठा काट के दे दिया। ऐसे शिष्य क्या आप बन सकते हैं? आपको महावीर भगवान जैसा गुरु चाहिए। धर्मस्थली बंधु, महावीर जैसा गुरु पाने के लिए पहले गौतम गंधर्व जैसा शिष्य बन के दिखाए। देवनंदी महाराज जी, कुंतु सागर महाराज जी की अनन्य भक्ति करते हैं, अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा और अटूट समर्पण है। अगर कुंतु सागर जी जैसा गुरु चाहिए तो पहले देवनंदी महाराज जी जैसा शिष्य बनकर दिखाए। गुरु अपने संकल्प लेते हैं, लेकिन उतनी भक्ति और उतना समर्पण, क्योंकि जब गुरु का हाथ सिर पर होता है तो चिंता किसी बात की नहीं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांचों पांडव टेंशन फ्री बैठे थे। किसी एक व्यक्ति ने कहा इतना बड़ा युद्ध है फिर भी आपको कोई चिंता नहीं? तो युधिष्ठिर बोलते हैं हमें चिंता क्यों और किस बात की? हमारे गुरु तो कृष्ण बैठे हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके सर पर गुरु का हाथ होता है उनको चिंता की बात नहीं होती। गुरु तो अपना आशीर्वाद बताते हैं धर्मस्थली बंधु, लेकिन आप गुरु को मत भूलना। जब तक गुरु की जरूरत है, गुरु गुरु करे, काम पूरा हुआ, अच्छा सब कुछ हो गया, फिर गुरु को भूल गए तो ऐसा होता है। हमने खुद साक्षात देखा है, जब कुछ नहीं था गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु के आशीर्वाद से आपने गुरु की भक्ति की, सब कुछ पा लिया, और फिर जाके 1-2 साल बिल्कुल साइलेंट हो गए, गुरु को भूल गए, बाद में वैसे के वैसे आप भी नीचे उतर गए। ऐसा नहीं करना। एक बार चढ़े हो तो चढ़ते ही जाना, चढ़ते ही जाना। गुरु के चरणों को इतनी मजबूती से पकड़ना कि जब गुरु जाए ना, अगर सिर पकड़ोगे ना तो इधर ही छूट जाओगे, लेकिन चरण पकड़ोगे ना, विमल भैया, चरण पकड़ोगे तो जब गुरु जाएंगे ना मोक्ष, तो चरण पकड़े रहोगे तो उनके साथ लटक के आप भी चले जाओगे। कभी ऐसे बनने की कोशिश नहीं करना। पतंग के जैसे पतंग होती है और जब आसमान में उड़ती है तो विचार करती अगर ये डोर ना होती, अगर ये डोर ना होती और अगर ये बालक हमारी डोर को ना पकड़े होता तो मैं आकाश में कितनी ऊंचाइयों तक चली जाती। धर्मस्थली बंधु, वह डोर आपकी गुरु है। भले ही पतंग आप हो, लेकिन डोर गुरु है। जब तक उस डोर को गुरु ने पकड़ा हुआ है, पतंग उड़ा के उसको क्या करते हो? गोल गोल रहता चक्री, क्या बोलते हो? चक्री बोलते, माचा क्या बोलते, जो भी है स्पाइडर। उस चक्री को जब तक गुरु ने धागे की चक्री को पकड़ के रखा है तो आपकी पतंग, आप पतंग हैं, आप उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। और जब ऐसा मन में विचार आएगा कि अगर माता जी इतना पाबंदी न कराते होते, माता जी इतना डांटते नहीं होते, है ना, माता जी इतनी रोक-टोक नहीं करते होते, तो मैं आज तो कितने लोगों को आज लगता होगा माता जी डांट देते, लोगों के सामने लोग है ना, इसलिए माता जी आज डांट रहे हैं। ऐसा मन में विचार आता होगा धर्मस्थली बंधु, क्यों? क्योंकि माता जी ने आपके डोर को पकड़ के रखा है। कहीं आप में ईगो ना आ जाए, कहीं आप में घमंड ना आ जाए, और आप अगर हम वो डोरी को तोड़ देंगे, डोरी को काट देंगे जो हमने आपकी पकड़ी हुई है, तो फिर डोरी टूटने के बाद पतंग ऊपर से कहाँ जाती? नीचे जाती। तो कहीं आप नीचे ना गिर जाओ, इसके लिए हम आपकी डोर को, आपके मांझे को थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। धर्मस्थली बंधु, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर, महावीर भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन उनकी दिव्य धुनी नहीं थी, क्योंकि उनके पास अच्छा
और शिष्य न होने की वजह से 66 दिन तक उनकी दिव्य धुनी नहीं की। सब लोग चिंतित, क्या किया जाए? भगवान महावीर की दिव्य धुनी नहीं की। सौंदर्य मंदिर ने अपने अवधि ज्ञान से समझा, देखा कि एक ब्राह्मण है, वो 500 शिष्यों का गुरु है, प्रकांड विद्वान है, फिर भी मिथ्या दृष्टि है, जैन धर्म पर सिद्धांत नहीं है। अगर वो हमें मिलता है तो महावीर भगवान की दिव्य धुनी खिल सकती है। और उनके पास गया, उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। त्रैकाल्यम दिव्य चटकम नवपद सहितम जीव चटकाय लेस्या, उसको उसका आंसर नहीं आता था। क्या किया जाए? उन्होंने बोला हम आपके गुरु के पास जाके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान महावीर के समोचन में आया गौतम बुद्ध, इंद्रवती ब्राह्मण जिसका नाम था। महाराज भगवान के समोचन में आया और जैसे ही दूर से समोचन देखा, मानस्तंभ देखा, जितना भी ज्ञान था, जितना भी विख्यात था, पूरा मानस्तंभ को देखकर उसका मान, उसका घमंड, उसका ईगो छूट गया, त्याग हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जय की भगवान है मामो जय प्रचार निजम बेटा, उसके मन से उद्गार निकली। और आज के दिन गौतम गणधर ने महावीर भगवान को अपना गुरु बनाया था। आज के दिन, इसके लिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव हम मनाते हैं। गुरु की याद में, गुरु के लिए, गुरु के सम्मान में हम आज के दिन जितना कर सकते गुरुओं के लिए, जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण हमें करना चाहिए। गुणानुरागी, गुरुओं के गुणों के प्रति अनुराग करिए, प्रेम करिए, वात्सल्य करिए, वही भक्ति होती है। और फिर आज के दिन जैसे ही महावीर भगवान को अपना योग्य शिष्य मिला, दूसरे दिन वीर शासन जयंती, भगवान की दिव्य धुनी खिल गई। गौतम गणधर ने उनकी दिव्य धुनी को झेल लिया। धर्म संबंधों, आप अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण बनाए रखें। आपको गुरु का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, गुरु की कृपा दृष्टि मिलती रहे। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 24 घंटे गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की कृपा दृष्टि हम पर बरसती है। और बस आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना है, जब तक कंठ में श्वास है, जब तक शरीर में जान है, तब तक इस कंठ से गुरु के गुणानुवाद करते रहूं, गुरु की आज्ञा में चलती रहूं, उनकी आज्ञा का पालन करती रहूं। ऐसी भावना गुरु चरणों में व्यक्त करते हैं एवं सभी गुरु भक्त परिवारों की